Astro Vastu expert Savi Singh and welcome to my YouTube channel. 2025 टाइम एंड अगेन सभी लोगों ने बताया है, सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है कि एक बहुत ही कमाल का साल रहने वाला है। एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही अनोखा और बड़े बदलाव लाने वाला साल जो है वो रहने वाला है। लेकिन इसका सबसे मेन रीज़न, इसका मुख्य कारण ये है कि ये एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा साल रहने वाला है जिसमें एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो 4 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं उनका परिवर्तन, उनका राशि परिवर्तन यानी कि उनका ट्रांजिट होने वाला है फ्रॉम वन जोडियाक साइन टू अनदर जोडियाक साइन। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये 4 ग्रह जो हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह जो हैं वो माने गए हैं। यानी कि अगर एक राशि में ये प्रवेश करते हैं तो उस राशि में रहकर बहुत लंबे समय तक एक राशि पर अपना जो प्रभाव है वो डालते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2025 को होने वाला है। और इसी के साथ हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये संवत का बदलाव का समय जो है वो भी है। तो यानी कि नव वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार जब हम बात करते हैं तो 29 मार्च को ही शुरू होता है। तो नया वर्ष का भी प्रारंभ होगा और इसी के साथ साथ शनि का, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के एक सबसे धीमी गति से चलने वाले और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अभी शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 29 मार्च को उनका ट्रांजिट होगा, उनका गोचर होगा, तो उनका प्रभाव जो है वो मीन राशि पे पड़ने लग जाएगा, क्योंकि मीन राशि में वो एक्वेरियस से ट्रांजिट करेंगे टू पाइसिस। अब ये ट्रांजिट जो रहने वाला है ये मेष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले शनि की 7.5 का जो चरण है, पहला चरण है, वो मेष राशि के जातकों के लिए शुरू हो जाएगा जैसे ही मीन राशि में शनिदेव ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम 29 मार्च ऑनवर्ड्स। तो 7.5 का जो प्रभाव है वो मेष राशि के जातकों पे रहने वाला है 7.5 सालों के लिए, यानी कि 2032 तक, 2032 तक मेष राशि के जातक जो हैं वो पूरी तरीके से शनि देव से प्रभावित रहने वाले हैं अपने जीवन में। अब इसी वजह से कई ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि देव का ये जो शनि का राशि परिवर्तन है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। नंबर वन राशि बीइंग एरीज, यानी कि मेष राशि। अगर आपकी राशि है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी की भी राशि बनती है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम उन्हें अच्छे से गाइड भी कर सके कि इस समय के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे उन्हें थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। एंड एज ऑलवेज वी ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी एंड केपेबिलिटी। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी जो है वो भी हम शेयर करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जब शनि का राशि परिवर्तन होता है तो ये समझना चाहिए, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो सबसे धीमी गति से चलता है, 2.5 साल एक ही राशि में रहता है। तो जब भी शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित करते हैं या ट्रांजिट करते हैं तो जिस राशि में शनिदेव वापसी आते हैं उस राशि में पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उन्हें 30 ईयर्स का टाइम लगता है। यानी कि 30 साल पहले शनि मीन राशि में आए थे और अब 30 साल बाद, 30 ईयर्स बाद फिर से वो मीन राशि में प्रवेश करे हैं। तो इतना लंबा टाइम, इतना लंबा टाइम पीरियड, और इसी वजह से इनका जो प्रभाव है, इनका जो इम्पैक्ट है वो भी सबसे ज्यादा तेजी से और सबसे ज्यादा गहराई से एक जातक की कुंडली में देखने को मिलता है। अब अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मेष राशि बनती है, चाहे आपकी लग्न राशि मेष हो या आपकी चंद्र राशि मेष हो, तो ऐसे में शनिदेव जो हैं वो आपके कुंडली के दशम और आपके कुंडली के एकादश भाव को प्रभावित करते हैं, जो कि आपके कर्म का भाव है और आपकी इनकम का भाव है, आपकी आय का भाव है। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एक कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण भाव जो हैं आपकी कुंडली के दर्शाते हैं। इसी के साथ जब हम इनकी दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ग्रह जिस स्थान पे प्लेस्ड है उसकी ही मान्यता नहीं है, बल्कि वो कहाँ कहाँ अपनी दृष्टि डालते हैं उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस एक व्यक्ति की लाइफ में देखने को मिलती है। तो जब शनि देव मेष राशि के लिए मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो उनकी जो डायरेक्ट दृष्टियां हैं वो आपकी कुंडली के सबसे पहले सेकंड हाउस पे, जो अगेन आपकी फैमिली हैप्पीनेस और आपकी मेहनत से कमाए हुए जो पैसे हैं, आपके धन भाव, आपके वाणी भाव को डायरेक्टली देखता है। सेकंड दृष्टि जो है उनकी वो पड़ने वाली है आपकी कुंडली के छठे भाव में,
जो कि आपके लिए जॉब सेक्टर का भाव हो सकता है, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या अगर आप नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ-साथ आपकी हेल्थ को भी दर्शाता है कहीं न कहीं, तो रोग का भाव भी है। और साथ में तीसरी दृष्टि जो इनकी पड़ेगी वो है नवम भाव, जो कि आपकी कुंडली के लिए आपका भाग्य का स्थान है, आपकी फेट है, आपकी डेस्टिनी है। तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाव हैं आपकी कुंडली के, अगेन उनको वो अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। तो कैसा इम्पैक्ट शनि का इस गोचर का रहने वाला है, आज की वीडियो में हम ब्रीफली और बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, बी इट इन योर करियर, योर हेल्थ एंड योर फैमिली लाइफ। एंड साथ के साथ कौन सी एक अच्छी रेमेडी है जो आप इस समय के दौरान ज़रूर कर सकते हैं। अब देखिए, साढ़े साथी के प्रभाव से आप प्रभावित रहने वाले हैं इस वर्ष, तो जाहिर सी बात है आपकी साढ़े साथी अगर शुरू हो रही है, तो पहला चरण जो साढ़े साथी का होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से, यानी कि मेंटल स्ट्रेस जो है व्यक्ति का, वो बढ़ा देता है। शनि जब भी डायरेक्टली किसी व्यक्ति को इम्पैक्ट करते हैं तो उनकी मेहनत को डबल कर देते हैं, उनकी मेहनत को बढ़ा देते हैं, हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, और उसके बाद ही जिस फल की वो अपेक्षा करते हैं या जो फल वो चाहते हैं कि उनको अपने जीवन में देखने को मिले, उसकी उनको प्राप्ति हो सकती है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपके लिए हार्ड वर्क जो है इस साल ज़रूर बढ़ने वाला है, बट हार्ड वर्क विल ऑल्सो बी द की टू योर सक्सेस। तो इसी वजह से इस साल के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसी वजह से आपको यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हर चीज़ को अपने लिए अट्रैक्ट करने के लिए, या इन जनरल लाइफ में अगर आप बड़े बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उन चेंजेस को आने में थोड़ा सा समय, थोड़ा सा डिले जो है वो आपको देखने को मिल सकता है इस समय के दौरान। लेकिन शनि का जो प्रभाव है वो आपकी नवम भाव पर भी पड़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि धर्म कर्म के कार्यों से आपका एक अच्छा आपका उसकी तरफ जो रुझान है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आपकी फैमिली में आपके जो पूर्वज हैं उनके साथ कनेक्ट करने का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, स्पेसिफिकली आपकी पैटर्नल फैमिली जो है, आपके पिता के साथ से जुड़ी हुई जो संबंधित आपका परिवार है, उनके साथ आपकी मेल जोल जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है इस समय के दौरान। उनके साथ आप एक अच्छा बॉन्डिंग भी डेवलप करेंगे, उनके साथ आप ज़्यादा समय भी व्यतीत करने वाले हैं। तो इस तरीके के चेंजेस भी आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस दौरान के इस समय के दौरान जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब आपकी हेल्थ की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि मेष राशि के लिए आपके सेकंड हाउस आपके वाणी भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आप ऊट पटांग ज़्यादा खा सकते हैं। तो अपने अगर आप हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर भी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपकी हेल्थ आपके रोग का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं उस भाव की एनर्जीज को भी ये ट्रिगर कर सकता है। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छी रूटीन को डेवलप करें, एक ऐसी रूटीन को डेवलप करें जो वेल बैलेंस्ड हो, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों को कहीं ना कहीं बूस्ट जो है वो दे। तो ऐसी चीज़ों में खुद को, ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखना, इंडल्ज रखना, जिससे आपकी मानसिक ग्रोथ भी हो, आपकी मेंटल प्रॉस्पेरिटी भी हो और आपकी फिजिकल प्रॉस्पेरिटी भी हो। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस साल ऐसी रूटीन्स, ऐसी हैबिट्स डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य के लिहाज से स्पेसिफिकली आपके लिए जो साल है वो बेहतर हो सकता है। तो योगा करना, मेडिटेशन करना, वॉक्स पर जाना, या अगर आप थोड़े एथलेटिक हैं तो कोई स्पोर्ट खेलना या फिर जिम जाना, इस तरीके की चीज़ों में अगर आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को एंगेज रखते हैं तो ये साल आपके लिए हेल्थ के अनुसार बेहतर साबित हो सकता है। करियर की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी चुनौतियों का, थोड़ी से अप्स एंड डाउन्स का सामना जो है वो इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपके लिए हार्ड वर्क विल डेफिनेटली बी द की टू योर सक्सेस। वैसे ही हमेशा कहते हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू योर सक्सेस, आपकी हार्ड वर्क थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ने वाली है। शनि की ये क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, या शनि की एक स्वभाव, एक नेचर भी आप ये कह सकते हैं कि ये लोगों को टेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, ये कर्म के देवता हैं। जैसा कर्म आप करेंगे उसी के अनुसार जो फल है आपको वो मिलेगा। फल मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी वजह से शनि की ये जो फर्स्ट साढ़े साथी का चरण होता है वो मेंटल स्ट्रेस
व्यक्ति में बढ़ा देता है, एंग्जायटी बढ़ा देता है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा काम रखेंगे, थोड़ी-सी पेशेंस अगर आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे, तो ये साल आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वरना अगर इम्पेशेंट रहेंगे, अभी आप चाहते हैं कि फटाफट आपको चीज़ें मिल जाएँ, फटाफट आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो जाए, तो वो बहुत जल्दी से बदलाव जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको निराशा महसूस हो सकती है। तो इसीलिए अगर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि थिंग्स विल टेक टाइम टू बी योर वे, यानी कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आगे बदलें, उस बदलाव को आने में थोड़ा समय लग सकता है। इस चीज़ को अगर आप इस साल के दौरान एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके लिए जो साल है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप इस साल इंडल्ज हो सकते हैं और उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। कहीं यात्रा करने का एक अवसर जो है आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है कि विदेश यात्रा आप कर सकें, या फिर आस-पास में ही कहीं आप इंडिया में ही अगर रहते हैं तो इंडिया में ही हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज़ में आप अपने काम की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, तो काम की वजह से ट्रैवल करना भी कहीं न कहीं इस साल के दौरान आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बना रहेगा। अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ की बात करूं तो आपके संबंध जो हैं आपके परिवार के साथ वो अच्छे रहने वाले हैं, सामान्य रहने वाले हैं। अगर पहले से खराब चल रहे थे संबंध, तो स्पेसिफिकली आपकी पैटर्नल साइड से कहीं ना कहीं इस साल आपके जो संबंध है वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेटर जो है वो होते हुए नजर आते हैं। छोटे मोटे विवाद जो हैं वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस होगा आप में, मेंटल एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती है। तो हो सकता है कि आप सामने वाले की बात जो है वो उतना ध्यान से या उतना कामली या उतना पेशेंटली ना सुने। तो पेशेंस विल ऑल्सो बी द की टू योर सक्सेस। तो दो मंत्रा हैं जो आपको इस साल के दौरान ज़रूर याद रखने हैं, वो ये है कि हार्डवर्क एंड पेशेंस आर दीज टू थिंग्स, जिसका बैलेंस आपको इस साल के दौरान मेंटेन करके और उसे बना कर रखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शनि का ये जो बड़ा बदलाव है उसके चलते आपके जीवन में कई सारे बड़ी प्रॉब्लम्स या बड़े अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो बार बार ना आते रहें, तो इन दो चीज़ों का खास ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए शनि के इस ट्रांजिट के लिए। अब कौन सी एक रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपको बेहद लाभ इस साल के दौरान प्राप्त हो सकता है? शनिवार के दिन इस रेमेडी को आपको करना है। शनिवार के दिन आपको एक लाल कपड़ा लेना है, स्क्वायर कपड़ा लेना है। उसमें थोड़े से काले तिल जो हैं वो आपको डालने हैं। अगर आपके घर में हनुमान जी की कोई मूर्ति है या उनकी कोई तस्वीर है, तो उसके समक्ष थोड़े समय रखकर आपकी जो भी मनोकामना है आप उसको बोल सकते हैं। और फिर इसको आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना है, अपने बैग में, अपने वॉलेट में, कहीं पर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इस पोटली को आपको कैरी करना है अपने साथ 40 डेज तक कम से कम। उसके बाद आप इसको फिर से नेक्स्ट जो भी 40 डेज के बाद कमिंग सैटरडे होगा, उस दिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। और जो पुरानी पोटली है आप शनिवार की शाम को इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो इस साल और शनि के इस गोचर से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है, और स्पेसिफिकली अगर आने वाली जो दिक्कतें हैं उससे कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड होती है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड वास्तु हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा आप तक पहुँचाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।